तो नमस्कार, प्रणाम, आपका अभिनंदन है मेरे चैनल पे। आजकल देश में एक अजीब सा शोर शराबा हो रखा है और वो शोर शराबा इसलिए नहीं हो रहा है कि न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी है, बल्कि शोर शराबा इस बात पर हो रहा है कि उसकी व्याख्या कैसी की जाए। और इस व्याख्या को करने के लिए तमाम राजनीतिक गलियारों में एक आग सी लग चुकी है और उस आग में तरह तरह के उस केस के बारे में व्याख्या की जा रही है। मित्रों, बड़ा दुर्भाग्य है, न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उसके पीछे कोई तकनीकी आधार है। न्यायालय ने कभी नहीं कहा कि ये केस निराधार है, इस केस पर कोई दम नहीं है और इसको निरस्त कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। केस जहाँ कल खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। केवल उसको देखने की और उसको समझने की प्रक्रिया पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है और इसीलिए उन्होंने कभी इस चीज़ को निरस्त नहीं करा कि आप इस केस को बंद कीजिए। जी नहीं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने, कृपा पात्रों ने एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया है। वो ये कहते हैं ये तो न्यायालय पे तमाचा है और ये झूठा केस है और ये राजनीतिक वेंडेटा के अंदर में आता है, इसीलिए इस पे कुछ नहीं हो सकता, हम बरी हो चुके। बिल्कुल नहीं। न्यायालय ने बरी करने का सवाल ही नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा है, आपने जो दरवाज़ा चुना है केस को अदालत में लाने के लिए, उस दरवाजे से आपको आना चाहिए, लेकिन एक प्रक्रिया के अनुसार आना चाहिए। अर्थात उसमें कोई तकनीकी कमियां हैं। जिस दिन उस तकनीकी कमियों को आप पूरा कर लेंगे, हम आपके केस को सुनेंगे। बिल्कुल निरस्त नहीं करा है। लेकिन लोकतंत्र का दुर्भाग्य देखिए, लोग न्यायालय के टिप्पणी को भी सत्य समझ चुके हैं और न्यायालय के द्वारा ये समझिए कि उन्होंने ये समझ लिया है कि अब न्याय हो चुका है और इनको बरी कर दिया गया। कतई नहीं मित्रों, ये गलत बात है। ये ऐसा हुआ ही नहीं। जो कहीं न कहीं न्यायालय के टिप्पणियों को ऐसे नैरेटिव से गढ़ दिया गया है कि वो टिप्पणियाँ कहीं धुंध में गुम हो चुकी हैं और इसी धुंध से निकलने के लिए मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ। शायद न्यायालय की टिप्पणी को लोगों ने राजनीतिक चश्मे से देखा है और इसीलिए उनको इसमें कुछ उन लोगों के प्रति कुछ दया भाव जाग रही है और उन लोगों के प्रति निष्ठा जाग रही है कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं और आगे कुछ नहीं होने वाला। जी नहीं। जैसे कि मित्रों, आपको पता है ये जो केस है न्यायालय में आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। इसमें कई प्रकार की एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, कई प्रकार के तथ्य इस पर काम कर रहे हैं, कई प्रकार की इंक्वायरी इस पर चल रही है। एक बहुत बड़ी एक उलझन सा है इसमें। उस उलझन को समझने के लिए उसको और अच्छे तरीके से अर्थात विशेष तकनीकी रूप से न्यायालय ने न्यायालय में परोसने के लिए कहा है। जिस दिन तमाम जो जांच एजेंसी हैं और जो ईडी है या जो सीबीआई है, जिस दिन वो प्रॉपर तरीके से इस केस को लेके न्यायालय में जाएंगे, दोबारा सुनवाई दोबारा होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, कल जो सुनवाई हुई उसमें कोई फैसला नहीं करा गया, फैसला नहीं दिया गया। केवल इतना ही बोला गया, आप सही दरवाजे से एंट्री कीजिए, आपके केस को सुना जाएगा। और ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे हैं, इस केस को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए और सुप्रीम कोर्ट भी यही मान चुका है कि इसमें जो है आरंभिक जांच से ये साबित होता है कि इसमें कहीं न कहीं अपराध किया हुआ है, इसमें कोई न कोई इनकी संलग्नता है। लेकिन कल जो नैरेटिव गढ़ा गया, ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। जनता को वो सच नहीं दिखाया जाता है, वो शब्द और टिप्पणियों का ज्ञान नहीं दिया जाता जो न्यायालय में बोलते हैं। केवल कुछ
कृपा पात्र, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ पत्रकार इस बात को तोड़ मरोड़ के जनता के दिलों के अंदर ये घर बना देते हैं कि हाँ, न्यायालय ने सही कहा है और ये लोग छोड़ चुके हैं। जी नहीं। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, इतनी समझ रखिए कानून की कि न्यायालय ने आखिर में क्या कहा है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम तरह की मीडिया आजकल हैं और हर बात पर आप विश्वास मत कीजिए। भगवान ने बुद्धि दे रखी है, दिमाग दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इस पर विश्लेषण करना ज़रूरी है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र में न्यायालय कभी किसी के दबाव में फैसला नहीं लेते हैं, न किसी के दबाव में कोई सुनवाई करते हैं, न किसी के भावनाओं में आते हैं। न्यायालय केवल न्यायिक प्रक्रिया को अपनाता है और उसी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपराधी को सज़ा मिलती है या अपराधी सज़ा मुक्त हो जाता है। ये सब कानून का काम है, न्यायालय का काम है। लेकिन जो कल न्यायालय ने जो टिप्पणी करी है इस केस से संबंधित, उसको जो परोसा गया है, उस परोसने का तरीका बहुत ही गलत है, निंदनीय है और लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए कहीं ना कहीं कानून के संबंध में जानकारी रखना ज़रूरी है। वैसे भी आप तरह तरह के जानकारी रखते हैं, फलाने जगह क्या हो रहा, फलाने जगह क्या हो रहा, फलाने ने ऐसा बोला, फलाने ने ऐसा बोला, तमाम तरह की इंक्वायरी जानकारी रखते हैं। तो क्या कानून के बारे में रख सकते हैं? रखिए आप। मैं फिर कह रहा हूँ, जो कल आज़ाद ने टिप्पणी करी हैं वो कोई फैसला नहीं किया है, केवल ये बोला गया है जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनको लगाने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, तकनीकी खामियां हैं। आप उन तकनीकी खामियों को पूरा करिए, आपके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। और जिस दिन तमाम जो एजेंसियां हैं ये तकनीकी खामियों को पूरे कर देंगे, केस चलता रहेगा। केस आज भी बंद नहीं हुआ, केस चल ही रहा है और ना अदालत ने बोला है कि आप केस को बंद करिए। जी नहीं, ये नहीं होने वाला। सत्य सामने आएगा, झूठ का पर्दाफाश होगा और होना भी चाहिए। और भगवान करे ये केस झूठा हो जाए, लेकिन चांस नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है। ये हिट एंड रन केस है। जो कानून के जो जानकार हैं, जो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, जिनसे ये सब जानकारी मिल रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इसमें उलझ चुके हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ना उलझें तो बढ़िया है, अपने आप को निर्दोष साबित कर दें, बहुत अच्छा है, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए। लेकिन जो कृपा पात्र हैं, जो कुछ ऐसे मीडिया हैं, जो ऐसे स्टूडियो हैं, जो कल के अदालत की टिप्पणी को एक फैसला लेके उसका नैरेटिव कर रहे हैं, ये कतई भी मंजूर नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।